Assalamualaikum. I am Asad Akbar and we are watching study page. This is the ninth lecture of our lecture series. In this lecture we are going to introduce pointers. Pointers क्या होते हैं? सो इसके बारे में अभी हम पढ़ लेंगे. So pointer are variables that store memory addresses. पॉइंटर हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स है जो कि मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करते हैं. हमने वेरिएबल को स्टडी किया था इन डिटेल. हमने पढ़ा था कि वेरिएबल हमारे पास नए मेमोरी लोकेशंस होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को सेव करते हैं. ठीक है, लेकिन अभी पॉइंटर भी हमारे पास वेरिएबल्स है, लेकिन ये डेटा को डायरेक्टली सेव नहीं करते, ये किसी और वेरिएबल के एड्रेसेस को स्टोर करते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर मेमोरी एड्रेस होगा. ये ऐसे वेरिएबल्स होंगे जो कि मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करते हैं. किसी इंटीजर वैल्यू को, किसी स्ट्रिंग को, किसी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को सेव नहीं करते, बल्कि एड्रेसेस को सेव करते हैं. दे अलाउ डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ मेमोरी विच इज़ वन ऑफ द पावरफुल फीचर ऑफ सी लैंग्वेज. तो पॉइंटर के थ्रू हम मेमोरी के अंदर डायरेक्ट मैनिपुलेशंस कर सकते हैं. किसी मेमोरी को उसके एड्रेस के थ्रू आप एक्सेस कर दें और उसकी वैल्यू को चेंज कर दें. दिस इज डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ मेमोरी. सो वी कैन डू इट यूजिंग दी pointers. Pointers can be used to access and modify data, to pass data by reference and to create dynamic data structures. पॉइंटर के थ्रू हम डेटा मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस स्टोर होता है उस एड्रेस पर जाके आप उसके डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं. पास बाय रेफरेंस ये बाद में पढ़ेंगे जब हम इंशाल्लाह फंक्शंस पढ़ेंगे. एंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर, अगर आप लोग डेटा स्ट्रक्चर जानते हैं, सो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर जो हमारे पास है वो हम पॉइंटर के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं. अ पॉइंटर मस्ट बी डिफाइंड बिफोर इट कैन बी यूज्ड. जब आपने किसी पॉइंटर को यूज़ करना हो तो इससे पहले हमने इसको डिक्लेयर करना होगा, इसको डिफाइन करना होगा और उसको इनिशियलाइज करना होगा. इट शुड बी इनिशियलाइज टू नल और अवेलेड एड्रेस. जिस तरह नॉर्मल वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं फिर उसको इनिशियलाइज करते हैं, इसी तरह हमने पॉइंटर को भी इनिशियलाइज करना होगा. ठीक है, इसमें हम किसी मेमोरी एड्रेस को स्टोर करेंगे या इसमें नल वैल्यू को स्टोर करेंगे. So, declaring pointers. Pointers are declared using steric symbol before the variable name. पॉइंटर के लिए जो आप वेरिएबल नेम यूज़ करते हैं या पॉइंटर के लिए जो आइडेंटिफायर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उससे पहले हमने स्टेरिक सिंबल को यूज़ करना है. फॉर एग्जांपल टू डिक्लेयर अ पॉइंटर टू एन इंटीजर, तो हम इस तरह लिखेंगे. ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे पास पॉइंटर जो है ये पॉइंटर का नाम जो है ये PTR है. ठीक है, और इसका टाइप है इंटीजर. ठीक है, तो इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, हम एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं जिसको हमने नाम दे दिया PTR. ठीक, अभी आप कहेंगे कि ये भी एड्रेस स्टोर करता है तो इसमें डेटा टाइप का क्या रोल है. ठीक है, तो ये भी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद. ठीक, ओके. तो या तो हम पॉइंटर इस तरह क्रिएट करते हैं या यहाँ पर इसको नल असाइन कर दें. ठीक, एंड स्टेरिक PTR असाइन नल. तो जब आपने यहाँ पर स्टेरिक लगा दिया इट मीन्स दिस इज यू आर डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर. और अगर आपने स्टेरिक नहीं लगाया, ठीक है, आपने यहाँ पर अगर स्टेरिक नहीं लगाया तो इसका मतलब है कि आप नॉर्मल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं. क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट को देखें, नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंट डिक्लेरेशन में सिर्फ स्टेरिक का डिफरेंस है. पॉइंटर वेरिएबल में यहाँ स्टेरिक होता है, नॉर्मल वेरिएबल में स्टेरिक नहीं होता. नाउ व्हाट मीन्स बाय नल पॉइंटर, क्योंकि हमने यहाँ पर नल वैल्यू असाइन किया है, तो नल पॉइंटर का क्या मतलब है. A null pointer is a pointer that does not point to any valid memory address. हमने कहा कि पॉइंटर जो है ऐसी वेरिएबल है जो मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करते हैं. अभी एक ऐसा वेरिएबल आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल ऐसा पॉइंटर चाहिए जिसके अंदर आप जो एड्रेस स्टोर करेंगे वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है. ठीक है, तो आप इसमें नल वैल्यू स्टोर कर दें बस. ठीक, इट इज़ यूजुअली असाइन्ड व्हेन अ पॉइंटर इज डिक्लेयर्ड बट नॉट येट असाइन्ड अ वैलिड मेमोरी एड्रेस. A null pointer can lead to program crashes if it is dereferenced without being assigned a valid memory address first. अच्छा, तो आपने ये बात याद रखना है कि जब आपने एक पॉइंटर को नल असाइन कर दिया तो इसको आप डी रेफरेंस नहीं कर सकते. डी रेफरेंस का मतलब अभी जानेंगे हम. ठीक है, तो बिफोर डी रेफरेंसिंग इसमें आपने किसी वैलिड एड्रेस को ज़रूर स्टोर करना है. डी रेफरेंस का मतलब ये होता है कि हमने अभी इस पॉइंटर को डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप का. इस पॉइंटर को हमने क्यों डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि किसी इंटीजर टाइप वेरिएबल की एड्रेस को हम इसमें स्टोर कर दें.
ठीक है। तो डीरेफरेंसिंग का मतलब ये है कि जब हम इसमें वो एड्रेस स्टोर करेंगे और फिर इस पॉइंटर के थ्रू उस एड्रेस वाली वैल्यू को एक्सेस करेंगे, दिस इज कॉल्ड डीरेफरेंसिंग। ठीक है। ओके, असाइनमेंट, हम इसमें किस तरह असाइनमेंट करते हैं, एड्रेस किस तरह असाइन करते हैं किसी पॉइंटर को। सो पॉइंटर्स आर असाइन मेमोरी एड्रेसेस यूजिंग द एड्रेस ऑपरेटर। ये जो हमारे पास एम्परसेंड ऑपरेटर है, दिस इज कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल, टू असाइन द मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स टू पॉइंटर PTR, हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, हमने एक वेरिएबल ले लिया, सिंपल वेरिएबल है इंटीजर टाइप का x और उसके अंदर वैल्यू है 5। इस एक्स की एड्रेस को हम पॉइंटर में स्टोर करना चाहते हैं एंड पॉइंटर नेम इज PTR। तो हमने एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर ले लिया, जिस टाइप का वेरिएबल होगा उसी टाइप का हमने पॉइंटर लेना होगा। सो एंड स्टैटिक PTR असाइन इम्परसेंट x या एड्रेस ऑफ x, दिस इज कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है। तो ये हमारे पास एड्रेस ऑपरेटर है। हम इस स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं, हम पॉइंटर के अंदर x की एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं। The variable must exist before its address assignment। जब आप किसी पॉइंटर के अंदर किसी वेरिएबल की एड्रेस को स्टोर करते हैं तो उस वेरिएबल का पहले से होना ज़रूरी है, क्योंकि वो वेरिएबल पहले से क्रिएट हो जाएगा तो उसको एक मेमोरी स्पेस मिल जाएगा। उस मेमोरी स्पेस का जो एड्रेस है वो आपने स्टोर करना है। सो इट इज़ मस्ट दैट बिफोर असाइनमेंट ऑफ एन एड्रेस टू अ पॉइंटर द वेरिएबल मस्ट एग्जिस्ट। ठीक। अच्छा, मेमोरी में आपको इस तरह समझ आएगा कि फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल x डिक्लेयर कर दिया, तो देखें x हमारे पास एक वेरिएबल नेम है, दिस इज द मेमोरी स्पेस और इसके अंदर वैल्यू स्टोर है 5 एंड दिस इज द एड्रेस ऑफ दिस मेमोरी स्पेस। ठीक। अभी हमने पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया, सो PTR जो है हमारे पास आ गया, इंटीजर टाइप का है और हमें पता है कि पॉइंटर हमारे पास सिर्फ एड्रेस स्टोर करता है। तो जब हमने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, तो इस PTR के अंदर हमने x के एड्रेस को स्टोर कर दिया। इसका मतलब कि ये एड्रेस इधर आ जाएगा और इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और चूंकि ये भी खुद एक मेमोरी लोकेशन है तो इसका भी अपना एक एड्रेस होगा। ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द पॉइंटर्स। नाउ पॉइंटर ऑपरेटर्स, हमारे पास दो ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम पॉइंटर के साथ यूज करते हैं। ठीक है। पॉइंटर ऑपरेटर्स आर यूज बिफोर द वेरिएबल नेम। क्या मतलब, जो पॉइंटर ऑपरेटर्स है इनको हम वेरिएबल नेम से पहले यूज़ करेंगे। मींस जिस तरह आप लोगों ने देख लिया कि हम जब पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो इंट स्टैटिक PTR, तो PTR से पहले हम स्टैटिक यूज़ करते हैं। इस तरह जब एड्रेस हम असाइन करते हैं किसी वेरिएबल का, तो आपने देख लिया कि हम इम्परसेंट और x लिखते थे, एड्रेस ऑपरेटर और उसके साथ ऑपरेंट या वेरिएबल का जो नेम होता है। ठीक है। सो दीज आर स्टैटिक एंड एड्रेस ऑपरेटर्स। नाउ स्टैटिक ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड इनडायरेक्शन ऑपरेटर और डिफरेंसिंग ऑपरेटर। इसको हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर और डिफरेंसिंग ऑपरेटर भी कहते हैं। इट रिटर्न्स अ सिनोनिम, एलियास और निकनेम टू व्हिच इट्स ऑपरेंड पॉइंट्स। क्या मतलब कि जब आप ये स्टैटिक किसी पॉइंटर नेम के साथ लिखेंगे तो ये हमारे साथ एज अ सेकंड नेम यूज होता है फॉर द वेरिएबल दैट पॉइंटर पॉइंट्स टू। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह करता हूँ, एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, या इंटीजर टाइप का पहले वेरिएबल लेते हैं फॉर एग्जांपल x असाइन 30, और अभी मैंने इस x की एड्रेस को एक पॉइंटर में स्टोर करना है तो उस पॉइंटर को मैं ज़रूर इंटीजर टाइप का लूँगा क्योंकि हमारे पास इस वेरिएबल का टाइप इंटीजर है। सो इंट स्टैटिक और फॉर एग्जांपल p, और इसको मैं असाइन करूँगा एड्रेस ऑफ x। ठीक। तो देखें ये हमारे पास वेरिएबल नेम से पहले यूज़ हो रहा है, ये हमारे पास वेरिएबल नेम से पहले यूज़ हो रहा है। तो जो पॉइंटर वेरिएबल ऑपरेटर्स है वो वेरिएबल से पहले यूज़ होंगे। अच्छा, अभी सिनोनिम या एलियास निकनेम का क्या मतलब, अभी अगर मैंने x की वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है, 30 को मैंने प्रिंट करना है, तो एक तो ये है कि मैं प्रिंट f के अंदर x लिख दूँ तो प्रिंट हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि मैं प्रिंट f स्टेटमेंट के अंदर स्टैटिक p लिख दूँ, तो स्टैटिक p जो है दिस विल रिटर्न मी द वैल्यू 30। सही है। तो देखिए स्टैटिक p जो है ये एज अ सेकंड नेम यूज हो रहा है फॉर x। अभी स्टैटिक p को अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 30 के बजाय 50 लिख दूँ, असाइन कर दूँ, तो x की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो देखिए ये xp जो है ये एज अ सेकंड नेम यूज हो रहा है फॉर द वेरिएबल x, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि इट रिटर्न्स अ सिनोनिम, एलियास और निकनेम टू व्हिच इट्स ऑपरेंड पॉइंट्स।
तो ये जो ऑपरेंड है हमारे पास p, ये किसको पॉइंट करता है, ये x के एड्रेस को पॉइंट करता है। ठीक है, तो x की वैल्यू को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं यूजिंग स्टेरिक p। Now the next one is address operator. Address of address of operator, it returns the address of its operand. तो स्टेर इम्पर्सन का सिंपल काम क्या है कि जो इसका ऑपरेंड होता है, फॉर एग्जांपल इस केस में इसका ऑपरेंड है x, इसका एड्रेस रिटर्न करता है। नाउ व्हाट मीन्स बाय डी रेफरेंसिंग? डी रेफरेंसिंग का क्या मतलब? अ पॉइंटर वेरिएबल हैज एसोसिएटेड टू वैल्यूज, किसी भी पॉइंटर वेरिएबल के साथ दो वैल्यूज होते हैं। कौन कौन से? अ डायरेक्ट वैल्यू दैट इज द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इट इज पॉइंटिंग, इट कैन बी रेफरेंस बाय यूजिंग द पॉइंटर नेम। डायरेक्ट वैल्यू मीन्स जो पॉइंटर के अंदर सेव है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने इस इंट स्टैटिक ptr ले लिया, इसमें हमने एड्रेस ऑफ x सेव कर दिया, तो एक वैल्यू तो ये है x का एड्रेस जो कि पॉइंटर के अंदर सेव है। यहाँ देखें एक हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है, तो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होता है, तो एक वैल्यू ये हो गई। दूसरी वैल्यू क्या है? एंड इनडायरेक्ट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल टू विच द पॉइंटर इज पॉइंटिंग। इनडायरेक्ट वैल्यू मीन्स इस x की वैल्यू, क्योंकि हम स्टेरिक के थ्रू इस ptr के साथ स्टेरिक मिला के हम इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए इस ptr के साथ दो वैल्यूज एसोसिएट हो गए, एक इसके अंदर ये एड्रेस और एक इस एड्रेस कि वो इस एड्रेस पर जो वैल्यू स्टोर है वो वैल्यू। So dereferencing a pointer means accessing the value of the variable to which the pointer is pointing. Indirect value means dereferencing का मतलब ये होता है कि आप पॉइंटर के थ्रू उस वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस करते हैं जिस वेरिएबल को ये पॉइंटर पॉइंट करता है, या जिस वेरिएबल के एड्रेस को इस पॉइंटर ने स्टोर किया होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, हमने एक वेरिएबल ले लिया int x assign 5 और फिर हमने पॉइंटर ले लिया ptr और इसमें हमने वैल्यू सेव कर दी x की। तो अभी इस x की वैल्यू को हम ptr स्टेरिक ptr के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखें हम क्या कर रहे हैं, एक और वेरिएबल यहाँ हम ले रहे हैं int y और इसमें हम सेव कर रहे हैं स्टेरिक ptr। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट int y assign x। तो आप x लिखते हैं स्टेरिक ptr लिखते हैं, दोनों का सेम मतलब है। x ptr b5 रिटर्न करेगा और स्टेरिक ptr b5 रिटर्न करेगा और x b5 रिटर्न कर रहा है। ठीक, एंड दिस इज कॉल्ड डी रेफरेंसिंग, कि आप पॉइंटर के साथ स्टेरिक लगाए और इसके थ्रू आप उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर दें जिस वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर के अंदर सेव है। दिस इज कॉल्ड डी रेफरेंसिंग। ओके, now for pointer arithmetic. Pointer arithmetic can be incremented, pointers can be incremented or decremented using arithmetic operations such as increment, decrement, plus and minus। अभी पॉइंटर अर्थमेटिक मीन्स कि वो अर्थमेटिक ऑपरेशन जो कि हम पॉइंटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि हम किसी पॉइंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं, उसके साथ कोई और इंटीजर वैल्यू ऐड कर सकते हैं और उससे कुछ और इंटीजर वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस अलाउज ट्रेवर्सल थ्रू एरे एंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हो तो डेटा स्ट्रक्चर या एरेज में मल्टीपल वैल्यूज़ होती है। ठीक है, किसी भी एरे में नंबर ऑफ वैल्यूज़ हो सकते हैं, तो अगर आप उन वैल्यूज़ को ट्रेवर्स करना चाहते हैं, वन के बाद दूसरे को एक्सेस करना चाहते हैं, तो इन्हीं पॉइंटर अर्थमेटिक को हम यूज़ करेंगे। पॉइंटर अर्थमेटिक्स वर्क्स बाय यूजिंग द साइज ऑफ द डेटा टाइप बीइंग पॉइंटेड टू। अब पॉइंटर अर्थमेटिक का मतलब क्या है? पॉइंटर अर्थमेटिक का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक इंटीजर टाइप पॉइंटर ले लिया, फॉर एग्जांपल int स्टेरिक p, और फिर इसमें आपने एक एड्रेस स्टोर कर दिया, फिर आपने फॉर एग्जांपल p++ कर दिया, इसको आपने 1 इंक्रीमेंट कर दिया, तो इसका मतलब ये होगा, अभी देखिए p को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और p की वैल्यू जो है वो तो एक एड्रेस है, तो इसका मतलब कि उस एड्रेस को आप 1 स्पेस इंक्रीमेंट कर दें। 1 स्पेस मीन्स ये अब ये इंटीजर टाइप का है पॉइंटर, इंटीजर हमारे पास 4 बाइट्स रहता है, तो इट मीन्स कि 4 बाइट को छोड़ के आगे जो एड्रेस आ रहा है वो एड्रेस रिटर्न कर रहा है। अगर आपने फिर प्लस कर दिया, इट मीन्स 4 बाइट को छोड़ के नेक्स्ट एड्रेस रिटर्न कर दे। ठीक, तो देखें अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ्लोट पॉइंट का कोई वेरिएबल लिया है या डबल का लिया है, तो फॉर एग्जांपल डबल हमारे पास 8 बाइट स्पेस लेता है। ठीक है, आपने यहाँ पर उसको आपने पॉइंटर ले लिया एज डबल टाइप का और उसमें एक एड्रेस स्टोर हो गया, फिर आपने उसको प्लस कर दिया, तो इट मीन्स कि 8 बाइट्स आफ्टर जो एड्रेस आ रहा है, इसका मतलब वही एड्रेस रिटर्न होगा। ठीक,
When a pointer is incremented or decremented, it moves to the next or previous memory location based on the size of the data type. ठीक है, तो जो डेटा टाइप है उतनी बाइट्स जो है हमारे पास पॉइंटर के अंदर नेक्स्ट एड्रेस या प्रीवियस एड्रेस स्टोर होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव एन इंटीजर पॉइंटर int ptr, incrementing it by 1 would move to the next memory location it can hold integer value. Since an integer variable typically take 4 byte, the pointer would move 4 byte forward. अच्छा, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है और यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस मेमोरी स्टार्टिंग मेमोरी का एड्रेस है फॉर एग्ज़ाम्पल 12. इस तरह कंसिडर करें, इस तरह होती नहीं लेकिन अब कंसिडर कर लें जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, और फिर फॉर एग्जांपल ये 1 बाइट स्पेस, सेकंड बाइट स्पेस, थर्ड बाइट स्पेस, फोर्थ बाइट स्पेस और यहाँ पर हम आगे फॉर एग्जांपल दिस इज़ 4 बाइट स्पेस. सो 12, ये फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस भी 12 है और फॉर एग्जांपल आफ्टर 4 बाइट्स इसका एड्रेस हो जाएगा 16. इस तरह आफ्टर 4 बाइट्स यहाँ एड्रेस हो जाएगा 20. आफ्टर 4 बाइट्स यहाँ एड्रेस हो जाएगा फॉर एग्जांपल 24 और इसी तरह आके फॉर एग्जांपल यहाँ पर 28 एंड सो ऑन. अभी हमने एक वेरिएबल ले लिया फॉर एग्जांपल इंट और x असाइन 5. कंसिडर करें इस x को यहाँ पर इस बाइट में मेमोरी मिल गई, 4 बाइट की मेमोरी है क्योंकि इंटीजर टाइप है. दिस इज द स्पेस ऑफ x और इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई 5. फिर हमने क्या कर दिया, हमने एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर ले लिया, इंटीजर स्टेरिक p असाइन और एम्परसेंट और x. हमने क्या कर दिया, हमने एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया और उसमें हमने x की वैल्यू को स्टोर कर दिया. इट मींस कि p हमारे पास इस मेमोरी के अंदर एक और वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और उसमें ये एड्रेस स्टोर होगा. इसमें अभी 16 स्टोर हो गया, 16 इसमें स्टोर हो गया. जब मैं यहाँ पर लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल p++, तो इसका मतलब ये कि इस टाइप का जो पॉइंटर का टाइप है इस टाइप का साइज़ कैलकुलेट कर दे. इसका साइज़ कितना है 4 और करंट एड्रेस के साथ वो 4 बाइट्स ऐड कर दे. तो ये देखिए करंट एड्रेस 16 है, ठीक है, इसका साइज़ 4 है तो 16 के साथ 4 ऐड कर दे, 20 आ जाएगा. इट मीन्स कि नाउ द पॉइंटर विल पॉइंट टू दिस एड्रेस. और अगर मैं दोबारा फॉर एग्जांपल इसको प्लस प्लस कर दूं तो देखिए इसका टाइप इंटीजर है, इंटीजर 4 बाइट्स लेता है. इसका मतलब इसके साथ 4 ऐड कर दें और जो मेमोरी एड्रेस हमें एज अ रिजल्ट मिलता है वहाँ पर ये पॉइंट करेगा. फिर तो देखें अभी 20 है इसके अंदर एड्रेस, जब इसके साथ 4 ऐड हो जाएगा 24 हो जाएगा. तो फिर अभी ये यहाँ पर पॉइंट कर रहा है. ठीक, तो पॉइंटर अरिथमेटिक का मतलब पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस स्टोर होता है उसको उस एड्रेस को दैट मेमोरी ब्लॉक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना. मेमोरी ब्लॉक्स कितने होंगे तो वो डिपेंड करता है यहाँ टाइप ऑफ पॉइंटर पर. अगर फॉर एग्जांपल इंटीजर हो तो 4 बाइट्स, अगर ये फ्लोट हो या डबल हो फॉर एग्जांपल तो ये 8 बाइट्स, अगर फॉर एग्जांपल ये कैरेक्टर हो तो 1 बाइट जो है ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होंगे. ठीक, so a pointer arithmetic is not limited to just incrementing or decrementing by 1. You can also add or subtract a pointer by certain number which will move forward or backward by that many times of the size of the data type. इसका मतलब कि सिर्फ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं बल्कि हम इसके साथ अगर फॉर एग्जांपल p+2 कर दें तो इसका मतलब ये कि p के अंदर जो एड्रेस स्टोर है अभी 2 मल्टीप्लाई बाई इंटीजर टाइप. तो इंटीजर टाइप कितना स्पेस लेते हैं 4 बाइट. इट मीन्स कि p के एड्रेस को आप एडवांस कर दें अप टू 8 बाइट्स. 8 बाइट आगे जाके जो एड्रेस आता है वो p के अंदर सेव कर दें. One thing to note is that pointer arithmetic should only be performed on pointers that are pointing to elements of an array or element pass int of an array. क्या मतलब कि जब हम एरेज यूज़ करेंगे तब हम ये अरिथमेटिक यूज़ करेंगे, वरना बाद इसके अलावा अगर हम नॉर्मल वेरिएबल्स की केस में पॉइंटर अरिथमेटिक यूज़ करेंगे तो हमारे साथ मेमोरी प्रॉब्लम्स आ सकती है. ठीक है, क्योंकि आप एक वेरिएबल को फॉर एग्जांपल रेफरेंस करते हैं और जब आपने उसको इंक्रीमेंट कर दिया तो आपकी मेमोरी में किसी और प्रोग्राम ने वो स्पेस लिया होगा और आप अभी उसको एक्सेस कर रहे हैं तो यू कैन गेट अनडिफाइंड बिहेवियर फ्रॉम द प्रोग्राम. इफ अ पॉइंटर अरिथमेटिक इज डन ऑन पॉइंटर that is not pointing to an array, the behavior is undefined and can lead to errors or unpredictable results. तो आपको ऐसे रिजल्ट आएंगे आपको समझ भी नहीं आएगी कि ये क्या रिटर्न हो रहा है.
ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक पॉइंटर को एक एड्रेस असाइन कर दिया और वो एड्रेस एग्जिस्ट करता है, वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर आपने फॉर एग्जांपल उसके साथ 10 ऐड कर दिया पॉइंटर के साथ। इट मीन्स कि 10 टाइम्स द ब्लॉक ऑफ दैट डेटा टाइप आप पॉइंटर को एडवांस कर रहे हैं और वहाँ पर जो डेटा सेव है वो रिटर्न कर रहे हैं, तो वहाँ तो कुछ पता नहीं कि क्या सेव होगा मेमोरी के अंदर, ठीक है। सो इट मस्ट बी डन वेरी केयरफुली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकली इसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, पॉइंटर्स को प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे, देखेंगे। एंड इफ़ यू गेट सम प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क इन द कमेंट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।